सोमवार को ना करें ये 3 गलतियाँ। यदि आप सोमवार के दिन ये 3 गलतियाँ करती हैं तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। नमस्कार दोस्तों, सप्ताह में 7 दिन होते हैं और सभी दिनों के अपने आप में अलग अलग महत्व होते हैं। हर दिन किसी न किसी भगवान की भक्ति पूजा अर्चना की जाती है और जिस दिन जिस देवता का पूजा अर्चना होता है उस दिन उस देवता की शक्ति सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, इसलिए हमें उसके अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। और यदि हम उस दिन उस भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और पूजा पाठ करने के उपरांत जो प्रभु से मांगते हैं वो हमें अवश्य ही मिल जाता है। इसलिए आपको उस दिन उस देवता से संबंधित नियमों का पालन करना चाहिए। मित्रों, सोमवार का जो दिन होता है भगवान शिव का दिन होता है। इसके साथ साथ चंद्र देवता भी इस दिन उनकी भी पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव का पूजा अर्चना करता है उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसलिए तो जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत रखता है उसे इसका लाभ दोगुना मिलता है, क्योंकि भगवान शिव के साथ साथ उसे चंद्र देवता की भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं और वह इस आशीर्वाद को पाकर अपने मन वांछित फल का प्राप्ति करता है। उनके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है, नए नए कार्यों का शुभारंभ होता है, वह अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति करते हैं और उन्हें संतान के सभी जो कष्ट होते हैं वह दूर हो जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों के जो वैवाहिक जीवन होते हैं उसमें आने वाली जो भी बाधाएं होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। मित्रों, घर खुशियों से भरा रहता है और जो भी लड़कियां सोमवार के दिन विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना करती हैं तथा व्रत रखती हैं उन्हें भी मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। इसलिए मित्रों, आपको सोमवार के दिन कुछ ऐसी कार्यों को करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हों और उनके साथ साथ चंद्रमा जी को भी वह काम प्रिय लगे, उन्हें भी वह काम अच्छा लगे। भगवान शिव आपके अंदर ऊर्जा का संचार करते हैं जिसके कारण आपके जो भी कार्य होते हैं, आपके जीवन में जो भी रुकावटें आती हैं वह दूर हो जाते हैं, आपके कार्य आसानी से पूर्ण हो जाते हैं। चंद्रमा आपके अंदर शांति की भावना पैदा करते हैं जिससे आपका मन हल्का रहता है और आप व्यर्थ की जो भी चिंताएं होती हैं, जो भी परेशानियां होती हैं उनसे दूर हो जाते हैं। ऐसी चिंताओं में आप नहीं फंसते हैं। मित्रों, सोमवार के दिन आपको भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र वाले गंगा जल का अर्पण करना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र ऐसे पत्तों में आता है जो भगवान शिव को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। बेलपत्र में लेते समय यह ध्यान दें कि वह 3 पत्तों वाला होना चाहिए और यह देखना भी जरूरी है कि वह पत्ता कहीं से भी कहीं कटा फटा ना हो। यदि ऐसे बेलपत्र आप लिए हैं उसे छोड़ दें और ऐसे बेलपत्र का चुनाव करिए जो 3 पत्तों वाला हो और उसकी पत्तियां सुरक्षित हों, कहीं से कटी फटी ना हो। इस दिन आपको चंदन का लेप लगाना चाहिए और आटे की पंजरी बनाकर जो भी व्यक्ति आपको मंदिर के बाहर मिलते हैं उनमें इसे बांटना चाहिए। यदि आप सोमवार को व्रत रखते हैं मित्रों, तो आपको सोमवार को व्रत रखने के साथ साथ सायंकाल के समय आपको चंद्रमा को भी अर्घ देना चाहिए, उन्हें थोड़ा जल अर्पित करना चाहिए। चंद्रमा हमारे जीवन में शालीनता लाते हैं और चंद्रमा का जो स्वभाव है वह काफ़ी ज़्यादा शांति है, इसलिए हमारे जीवन में सुख शांति बने रहे ऐसे कार्यों को आपको करना चाहिए। भगवान शिव को सफ़ेद रंग बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, इसलिए भगवान इस दिन आपको सफ़ेद रंग के धतूरों का फूल भी आपको भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान रहते हैं जहाँ पर चारों तरफ बर्फों का एक सफ़ेद चादर सा बना रहता है। इसलिए आपको सोमवार के दिन कोशिश करना चाहिए कि आप जो भी वस्त्र धारण करें
उसमें सफ़ेद रंग अवश्य रहे। यदि आप सफ़ेद चीज़ों का अर्पण करते हैं, लोगों को दान देते हैं, जैसे कि दूध, दही या सफ़ेद फल भी देते हैं, तो ऐसे लोगों में भगवान शिव आपकी विनती बहुत ही जल्दी सुनते हैं और आपको आपके मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, यदि आप सोमवार के दिन कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या नया काम करने चाह रहे हैं, तो आपको उस दिन भगवान भोलेनाथ को जरूर याद करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की शक्ति की वजह से वह आपका कार्य सिद्ध हो जाता है। आपको भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। पूजा अर्चना करने के बाद भी उस नए कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। मित्रों, ऐसा यदि आप करते हैं तो आपको इस कार्य में सफलता जरूर मिलती है। मित्रों, आपको यदि ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो आप भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना शुरू कर दीजिए। आपको इन चिंताओं से मुक्ति मिल जाएगी। अब आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि वे कौन से कार्य हैं जो हमें सोमवार के दिन नहीं करने चाहिए। मित्रों, सोमवार के दिन आपको मंदिर में कभी भी काला कपड़ा पहनकर नहीं जाना चाहिए। यदि आप काला कपड़ा पहनकर जाते हैं तो यह अच्छा नहीं माना गया है। मित्रों, यदि आप सोमवार के दिन व्रत रखते हैं तो आपको एक विशेष रूप से काले वस्त्रों का प्रयोग वर्जित है। इसलिए आप कोशिश करें कि सोमवार के दिन काले कपड़े, काले वस्त्र का धारण न करें। जो भी महिलाओं को सोमवार के दिन स्नान ध्यान करना है तो वो इस बात का खास ख्याल रखें कि जब वे नहाएं तो कंधे के पास से ही नहा लें। उन्हें बाल धोकर इस दिन नहीं नहाना चाहिए। जो भी औरतें ऐसा करती हैं उनसे भगवान शिव कुपित हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद की प्राप्ति नहीं हो पाती है। चाहे वह कितना भी पूजा पाठ कर लें, कितना भी प्रभु का ध्यान कर लें, तो महिलाओं को कोशिश करना चाहिए कि सोमवार के दिन अपने बाल ना धोएं। यदि कोई स्त्री या पुरुष सोमवार का व्रत रखा है तो उसके मन में कभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब नहीं आना चाहिए, क्योंकि गीता में ऐसा कहा गया है कि कामी, क्रोधी, लोभ, लाभी इनसे भक्ति न होए। जो भी व्यक्ति कामी होता है, क्रोधी होता है, लालची होता है, उससे कभी भी भक्ति नहीं होती है। जो भी व्यक्ति सोमवार का पूजा पाठ करते हैं एवं व्रत रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों को नाशपाती के फल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाशपाती का फल सोमवार के दिन वर्जित है। मित्रों, व्रत रखने वाले लोगों को कभी भी ऐसे लोगों की संगत में नहीं रहना चाहिए जो उस दिन मांस तथा मदिरा का सेवन करते हों। ऐसे लोगों से दूर ही रहना उचित माना गया है। सोमवार के दिन यदि आपको किसी की बुराई अथवा शिकायत करता हुआ कोई व्यक्ति मिलता है तो आप उससे दूर हो जाएं, क्योंकि जब आप व्रत रखते हैं तो हर समय भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहती है। और जब आप ऐसे लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, तो उससे आपको इसके नकारात्मक प्रभाव भी दिखने को मिलते हैं। इसलिए आप उस दिन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सतर्क रखें, ऐसे लोगों के संगत में ही ना जाएं जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का हानि हो। मित्रों, जब आप सोमवार के दिन पूजा करने जाते हैं तो आपको उस दिन भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती एवं नंदी देवी की भी पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आप सभी लोगों की जब पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। आपको गणेश जी का भी ध्यान जरूर करना चाहिए और गणेश जी का भोग सर्वप्रथम लगानी चाहिए। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति आ जाता है, कुछ मांगता है, तो आप उसे जरूर दें। उसे आपको कभी भी मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का परीक्षा लेते रहते हैं। वह किस रूप में किसकी परीक्षा ले लेंगे यह कोई नहीं जानता है। मित्रों, इसलिए आपको भगवान भोलेनाथ का हर एक कार्य जो भी आपको मिला है उसे पूर्ण करना चाहिए
और आपको ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करना चाहिए मित्रों। दोस्तों, यदि आप ऐसे कार्य करते हैं तो आपसे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आपके मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में रुपयों पैसों की कभी कोई कमी नहीं होती है। नौकरी व्यापार सब अच्छा चलता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है एवं वैवाहिक जीवन की जो भी अड़चनें आती होती हैं वह दूर हो जाते हैं। भगवान शिव की भक्ति आराधना हमें अवश्य करना चाहिए मित्रों, इससे हमारा जीवन सफल हो जाता है। नमस्कार मित्रों, एक बार आप सभी को जय भोलेनाथ। यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो जय भोलेनाथ, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने मित्रों यारों को ज़रूर शेयर करें। आप सभी कर भगवान शिव की कृपा दृष्टि बने रहे। जय भोलेनाथ।